Differentiation, lesson number 14, pure mathematics 1, क्वेश्चन नंबर 28। इस क्वेश्चन नंबर 28 में वो कह रहा है कि एक कर्व है, कर्व की एक ब्रांच है और उसमें उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x रेज़्ड टू पावर 1/2। द स्ट्रेट लाइन विद इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 पॉइंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेकिन ना पॉइंट ए है ना ही पॉइंट बी है। अगर कोई कर्व को कि कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसके पॉइंट्स निकालने के लिए हमें पता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हैं और पॉइंट्स निकाल सकते हैं। हम इसमें इनको आपस में इक्वेट करेंगे। y इज़ इक्वल टू हमारे पास दे रखी है y इज़ इक्वल टू 4x रेज़्ड टू पावर 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसी तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपके पास है y इज़ इक्वल टू x प्लस 3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों y के इक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटिंग दीज टू, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करते हैं। ये x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स x पावर 1/2। दूसरा तरीका ये है कि y की इस वैल्यू को यहाँ लगा दें, बस एक ही बात है। अब हम इसमें क्योंकि हमने x निकालना है तो हम ऐसे करते हैं कि इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। 4 अंडर रूट एक्स प्लस 3 हो जाएगा। ये अंडर रूट एक्स का नाम आप सपोज कर लें विच इज़ इक्वल टू वाई। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से आपके पास इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये x रह जाएगा। अब इक्वेशन नई बन गई, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया y और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसे हमें डिफरेंट हैं, पावर 1/2 भी है और पावर 1 है, तो इन दोनों में से एक ऐसी वैल्यू को y रखना होता है जिसका स्क्वायर लेने से दूसरी वैल्यू बन जाए। जैसे मैंने स्क्वायर रूट x को y रखा है तो इसका स्क्वायर लेने से x बन गया। लेकिन x को रखने से अगर हम x को y रखते तो उसका स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट x नहीं बनता था। हमने ये बनाने के बाद इक्वेशन एक ही फॉर्म में आ गई है, एक वेरिएबल में आ गई है। इसके फैक्टर्स बना देते हैं। मिड टर्म ब्रेक है, मिड टर्म ब्रेक से हमने इसके ये फैक्टर बना दिए और अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y निकालना हमारा मसला नहीं है, y हमें नहीं चाहिए, हमें तो x रिक्वायर्ड है। लेकिन पहले y में हमने इसे कन्वर्ट किया है और उसके बाद हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से y माइनस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y का आंसर यहाँ से आ गया 3 और इसमें से y का आंसर आ गया 1। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने y बनाया था, अब y को रिप्लेस कर देते हैं। y था अंडर रूट एक्स, बोथ साइड्स स्क्वायर कर देते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाएगी विच इज़ 9। ये वैल्यू ऑफ x यहाँ पर हम लगा सकते हैं आगे, लेकिन अब पहले हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। y की जगह अंडर रूट एक्स और इसका भी स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, और यहाँ से भी आप आसानी से x का आंसर निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 1। x के ये दोनों आंसर्स जो आ चुके हैं, इन दोनों आंसर्स को आपने करना ये है कि इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करें किसी भी इक्वेशन में। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 में हम लगा रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। पुटिंग इन टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 9 प्लस 3 ये आ गया आपके पास 12। y का आंसर 12 आ गया, पॉइंट बन गया 9 एंड 12। सेकेंड आंसर इसी तरह से y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और x का आंसर 1, 1 प्लस 3 4 और ये भी आंसर आ गया 1 और 4। दोनों पॉइंट्स आपके पास आ चुके हैं। एक पॉइंट आप a का नाम रख दें, दूसरे का नाम आप b रख लें और हमें चाहिए है लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, क्योंकि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनकी अब हम लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस को इस तरह शो करते हैं, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया। आप इसमें किसी का नाम भी x2 और y2 रख सकते हैं, जैसे आप इसको x1 y1 रख लें इसका नाम, और सेकंड का नाम आप रख लें x2 y2। फॉर्मूला लगा लेते हैं। 4 माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 होल स्क्वायर। 4 माइनस 12 8, 8 स्क्वायर 64, 1 माइनस 9 1 माइनस 9 भी 8,
और 8 स्क्वायर 64, हमारे पास वैल्यू आ गई 64 और 64, इन्हें हम ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 128। 128 का स्क्वायर रूट ले लें 11.3। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स is equal to 11.3. The tangent to the curve at the point T is parallel to AB. AB के पैरेलल है, ये टेंजेंट है, इस लाइन के इस कर्व के ऊपर एक लाइन है जो टच कर रही है टेंजेंट, और ये टेंजेंट लाइन AB लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब कि जब ये पैरेलल होंगी तो हमें एक ही हमारा इंटरेस्ट होता है कि अगर ये पैरेलल है तो उनका ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ AB। AB का ग्रेडियंट M1 रख लेते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ आपके पास टेंजेंट लाइन वो भी हम निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके। हमारा टॉपिक ही डेरिवेटिव्स है तो हम उसे निकाल लेंगे, लेकिन पहले हम A को लिखते हैं विच इज़ 19, और B लिख लेते हैं, चेक कर लेते हैं 19 है कि क्या है 912। 912 फर्स्ट पॉइंट है 912, और सेकंड पॉइंट भी कंफर्म कर लेते हैं, सेकंड पॉइंट है 14। सेकंड पॉइंट है 14। Now gradient of AB formula y2 minus y1 over x2 minus x1, वैल्यूज लगाते हैं 4 minus 12 डिवाइडेड बाय 1 minus 9, 4 minus 12 minus 8, ये भी -8, तो आंसर आ गया 1। ये आपके पास ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकलाया। अब ग्रेडियंट ऑफ ए बी और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन दोनों आपस में इक्वल होंगे सिंस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो हम कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म लेते हैं। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये है कि दोनों के ग्रेडियंट्स इक्वल होंगे व्हेन द लाइंस एंड द टेंजेंट सिंस टेंजेंट बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू ए बी। ये हमने बस ऐसे ही लिख दिया है, और इससे हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ हमारे पास टेंजेंट लाइन भी निकला है। लेकिन कर्व की इक्वेशन दोबारा लिखते हैं। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स। y इज इक्वल टू 4 एक्स रेज टू द पावर 1/2, ये है। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/2। पावर फार्मूला लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ के बाकी वैल्यू का डेरिवेटिव, ये कैंसिलेशन हो गई, 2 टू द 4, 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर -1/2। ये आपके पास डी वाई डी एक्स निकलाया है। लेकिन वो ये कह रहा था कि ये ग्रेडियंट आ गया आपके पास, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास मौजूद है, वो है 1, तो इसका मतलब कि ये 1 के इक्वल हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 को राइट साइड पे, 1/2 हो गया। अब हम सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि इसमें पहले इसमें हम ये करते हैं कि x को रेसिप्रोकल लेते हैं ताकि x पॉजिटिव हो जाए, 1/x पावर 1/2/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 और x पावर 1/2, स्क्वेयरिंग कर लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू 4। वैल्यू ऑफ x निकला ही है आपके पास, वैल्यू ऑफ x निकला ही है। और ये कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, टी पॉइंट पर टच कर रहा था कर्व, कर्व टी पॉइंट पर टच कर रही है, और कर्व में लगाएंगे। अब हम इसमें कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स, इसमें हम x की वैल्यू लगा देते हैं, हमारे पास y भी निकलाएगा, y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट एक्स। वैल्यू ऑफ x हमें पता है, वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ चुकी है, वैल्यू ऑफ x है 4 अंडर रूट एक्स 2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो वो पॉइंट निकलाया, t के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए 4 and 8। ये वो पॉइंट है जिस पे टेंजेंट लाइन टच कर रही है। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व t विद द लाइन AB। ये हमें कहा गया है